तो आज हम देखेंगे कि हमारा जावा के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर हमने अपनी एक क्लास बना रखी है स्टूडेंट के नाम से, और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग कर लेते हैं क्रिएट। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हमने एक वैल्यू दे दी राम, और हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे एस को। अपना ये राम प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। इसको रन करें तो अपना राम प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कि जब हमने अपना स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, या बोल दो अपने स्ट्रिंग का जो रेफरेंस वेरिएबल एस प्रिंट कर रहे हैं, तो ये अपने स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बट अपनी जो स्ट्रिंग की जो रेफरेंस आईडी है वो प्रिंट नहीं कर रहा। बट अगर मैं अपनी क्लास जो स्टूडेंट है इसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर उस स्टूडेंट का अगर वेरिएबल प्रिंट करेंगे रेफरेंस वेरिएबल, तो वो यहाँ पर अपने वेरिएबल की आईडी प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई वेरिएबल लें, हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक रोल नंबर ले लिया अंदर एक मार्क्स ले लिया, तो इनको हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करवा लेते हैं। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर की वैल्यू 1 मान ली, एंड द मार्क्स की वैल्यू हमने 95 मान ली। और यहाँ पर हम इसको एक बार कमेंट कर देते हैं, और इसकी जगह हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। हम इस एस को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पर अपने स्टूडेंट क्लास की आईडी प्रिंट हो रही है, बट अपनी ये रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। तो फिर क्वेश्चन ये है कि जब हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहे हैं, तो स्ट्रिंग क्लास के भी ऑब्जेक्ट की आईडी प्रिंट होनी चाहिए थी, यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर ऐसे कैसे हो रहा है कि जब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहे हैं तो वो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, और हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहे हैं तो वो अपनी आईडी प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखो टू स्ट्रिंग मेथड का यूज क्या है कि आपका कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट हो या फिर जावा की इनबिल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हो, हर ऑब्जेक्ट को जब उसको हम प्रिंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, तो हर ऑब्जेक्ट पे अपना टू स्ट्रिंग फंक्शन है या बोल दो मेथड है वो कॉल होता है। कि यहाँ पर अगर मैं इस पे टू स्ट्रिंग लगाएं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पर टू स्ट्रिंग लिखा नहीं हुआ, तो जावा इंटरनली जब अपने प्रोग्राम को चलाएगा तो इस पर टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर देगा इस ऑब्जेक्ट पे। इसको रन करके देखें तो देखो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है कि जब भी जावा के अंदर आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे तो वो उस ऑब्जेक्ट पे टू स्ट्रिंग फंक्शन या बोल दो मेथड है वो कॉल करेगा। अब ये टू स्ट्रिंग मेथड है वो किस क्लास का है? तो जो अपना टू स्ट्रिंग मेथड होता है ये अपनी ऑब्जेक्ट क्लास का होता है। तो आपकी ऑब्जेक्ट जावा की एक इनबिल्ट क्लास है। तो अपनी जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो हमारी क्लास हो या जावा की इनबिल्ट क्लास हो, सबकी जो पेरेंट क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट क्लास होती है। तो हमारी क्लास ने भी ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, एंड स्ट्रिंग क्लास ने भी ऑब्जेक्ट को इनहेरिट किया हुआ है। तो अब स्ट्रिंग क्लास ने क्या किया हुआ है कि जब स्ट्रिंग क्लास ने अपने ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो अपना जो ऑब्जेक्ट क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी प्रेजेंट है। तो स्ट्रिंग ने इस टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करके इससे डेटा प्रिंट करवाया हुआ है, या बोल दो वैल्यू प्रिंट करवाई हुई है। तो बाय डिफॉल्ट जो अपना ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड है ये अपना आईडी प्रिंट करता है ऑब्जेक्ट की, बट स्ट्रिंग ने इसको ओवरराइड करके इससे वैल्यू प्रिंट करवाई हुई है। तो हम भी चाहते हैं कि जब मैं अपनी क्लास का यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट प्रिंट करूँ तो मेरे ऑब्जेक्ट की आईडी प्रिंट ना हो, कि हमारी ये जो डेटा मेंबर्स है यहाँ पर रोल नंबर और मार्क्स है इसकी वैल्यू प्रिंट हो। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें भी अपनी क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो हम भी यहाँ पर कर देते हैं ओवरराइड। तो यहाँ लिखेंगे पब्लिक
और जो अपना टू स्ट्रिंग मेथड है उसका जो स्ट्रिंग टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिखेंगे टू स्ट्रिंग, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम एक स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रोल नंबर प्रिंट हो, प्लस बीच में हमने एक स्पेस दे दिया, और प्लस उसके बाद हमें मार्क्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है। अब जैसे ही हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे एस, तो इस पर ये टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल होगा। हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो ये लाइन वो जावा के अंदर इनबिल्ड वो लिख देगा। इसको हटा देते हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करेंगे एस को, तो इस पर ये टू स्ट्रिंग फंक्शन या बोल दो मेथड अपना कॉल होगा, और उससे हमें रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी 1 and 95। तो हमें अपनी कोई भी क्लास है, अगर हम चाहते हैं कि जहाँ पर हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करें, तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने पे वहाँ पर आईडी प्रिंट नाउ हमारी क्लास का डेटा प्रिंट हो, तो वहाँ पर हमें अपनी क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर देंगे, और वहाँ से अपने वैल्यूज़ हैं उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न कर देंगे। ठीक है।